Соединяем тем, как мы делаем, это вот у меня груна. कोई बात नहीं है, आप लोगों ने भी कौन सी कसर बाकी रखी है। أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عالما كثيرا بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد القوم خادمهم. बहुत सारे पेंडिंग डिमांड से यहाँ के लोगों के, जहाँ पर हमारी चेयरमैन साहिबा दरख्शां इंदिरा बी जी ने यहाँ पे तशरीफ लाया, और हमें उम्मीद है जो बहुत सारे मसाइल थे हमारे इस ज़ियारत शरीफ के खानपुरा के, हमें उम्मीद है जो पेंडिंग यहाँ पे डिमांडें थे वो आज पूरा हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बाथरूम के इशू बहुत हैं। यहाँ पे एक ज़ियारत जहाँ पे अभी तक पूरा काम नहीं हुआ था, यहाँ के जो टॉयलेट्स नहीं अभी तक कंप्लीट है, ऐसे जो पुराने सिस्टम दौर में थे वही है। मुझे लगता है 1947 के जो टॉयलेट्स बने वहाँ पे, इसलिए आज हमारे चेयरमैन साहिबा जो आए हम उसके शुक्रगुजार हैं, और श्री अपने भारतीय जनता पार्टी के श्री नरेंद्र मोदी जी के भी शुक्रगुजार हैं जो इनिशिएटिव लेते हैं, इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं। अलग अलग महकम दिए हमारे लीडरानों को, और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है इसका इजाला हो जाएगा। आज वो सवाल वो जाने, वो हुकूमतें वो जाने, हम जो मकसद है, हमारा मकसद एक ही है। पहली बार कोई मेरा जैसा सिंपल सा इंसान इसका चेयरपर्सन बना है वक्फ का। पहले तो चीफ मिनिस्टर्स हुआ करते थे, हुकूमतें बहुत बड़ी हुआ करती थी, और उसके बाद कोई कैबिनेट मिनिस्टर रहता था। वैसे तो आज तक हमेशा चीफ मिनिस्टर रहा है। उनका तो ये भी हम कहेंगे उनको फुर्सत नहीं मिलती थी दस्तार बंदी के बगैर कुछ काम करने का। जो हमारे यहाँ पर पैसा आता है, ये हम नहीं कहेंगे कि कुछ हुआ भी नहीं है, हुआ भी बहुत है और कुछ हुआ भी नहीं। यहाँ की ज़ियारत का अगर हम देखेंगे तो उस कदर खूबसूरत या अपलिफ्टमेंट जिस तरह से यहाँ पे होनी चाहिए थी नहीं है। और आज भी हम आए, आप पेश रहे, साथ साथ रहे हमारा तो वैसे ही गुस्सा पहले ही आ जाता है जब हम देखते हैं कि हमारे दरगाहें खूबसूरत नहीं है, या यहाँ पे गर्दा है, यहाँ पे कहीं पे सफाई नहीं है। वो देखकर हमें बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि दरगाहें हमारी ज़ियारतें खूबसूरत होनी चाहिए, साफ़ सफाई वहाँ, क्योंकि वक्फ के मुलाजमों का अब ये ज़िम्मा है कि वो साफ़ सफाई रखें, और लोगों का भी ज़िम्मा है कि वो गंद ना फैलाएं। हमारा मकसद अब शॉर्ट में ये है कि जितनी भी हमारी ज़ियारतें हैं, वली उलाओं की दरगाहें हैं, वो खूब से खूबतर बने, खूबसूरत बने। जो इनका पैसा है ये इस पे खर्च हो जाए, यहाँ पे जो खामियां हैं वो खामियां ख़त्म हो जाएं, क्योंकि बार बार एक ही सवाल कि यहाँ पे भी ये खामी, उधर बाथरूम नहीं है, इधर मस्जिद नहीं है, इधर खिड़की नहीं है। ये सवालात से हम इंशाअल्लाह रहमान अगर अल्लाह ने ज़िंदगी रखी, 1 साल के बाद इन सवालात के बगैर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 1 साल अभी हम 5 महीने हो गए हमें मुश्किल से, तो 5 महीनों में जो हमसे बन पाया हमने किया। हम चाहते हैं कि जैसे अभी हमारे मौलाना साहब यहाँ पे फरमा रहे थे, हम इनकी एक एक बात से मुत्तफिक हैं। हमें चाहिए वही जो ये अभी फरमा रहे थे कि वाकई अहले सुन्नत का
जो सारा ये सूफ़ी निज़ाम है ये इन वली उल्लाहों का है। कश्मीर में अगर इस्लाम आया इन्हीं वली उल्लाहों ने लाया, और यहाँ अगर इंसानियत का नूर हर तरफ से फैला ये इन्हीं की देन है, और हमें इन्हीं के दरबारों को और ज़्यादातर खूबसूरत बनाना है और रोशन बनाना है, ताकि यहाँ पे इंसानियत, ईमान, हम कह रहे पहले ईमान की दौलत इन्होंने हमें दी है, और वही ईमान की दौलत हम पूरे कश्मीर में फैलाए, पूरी दुनिया में ईमान की दौलत हो, ताकि हम इन वली उल्लाहों के सामने मुंह दिखाने के लायक हो जाएं। मौलाना साहब हैं ये सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस प्रीचर्स, दस्तार बंदी के हकदार होंगे दरगाहों पे और जो हमारे रिलीजियस प्लेसेस हैं। बाकी मेरे जैसे पॉलिटिशियंस के लिए बहुत जगहें हैं, वहाँ हम दस्तार बंदी करा सकते हैं। इक़दामात दांदलियों के लिए नहीं होता है मेरे भाई, उसके लिए इंक्वायरी होती है। इंक्वायरियाँ शुरू हैं, इंशाअल्लाह रहमान आपके सामने हम वाइट पेपर लेकर हाजिर हो जाएंगे, और आप देखेंगे कि इस वाइट कॉलर्स भी दांदलियों में शामिल है। ये गलत सवाल है। यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी माशाअल्लाह है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी के नाम से जो मशहूर है, वो हमारी ज़मीन है 200 कनाल, वहाँ पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है। उसमें हमने उस वक्त 11 करोड़ रुपए दिए हैं उस सरकार ने, और वो यूनिवर्सिटी वक्फ की होनी चाहिए थी, वक्फ के नाम से, या हमारे बुज़ुर्ग दीन वलीउल्लाह मंतकी साहब के नाम से मंसूब होनी चाहिए थी, क्योंकि उन्हीं के ज़मीन पे, उसी वक्फ के ज़मीन पे वो बनाई गई, तामीर की गई। कौन सी सरकार और कौन सी सियासत आड़े आई कि वो यूनिवर्सिटी हमारे वक्फ में नहीं आ रही है। ये हम बार बार ये सवाल उठा रहे हैं, और सवाल ही नहीं, ये आप लोग तो जानबूझकर हमसे जानना चाहते हैं, बल्कि कश्मीर पूरा जानता है कि ये वो यूनिवर्सिटी भी हमारी है, और इंशाअल्लाह वो मंतकी साहब के नाम से ही मंसूब होगी। हम तो कोशिश करेंगे कि अगर यहाँ पे गृह मंत्री जी आए तो हम चाहेंगे कि उनके हाथों उसका फाउंडेशन स्टोन लगाएं, क्योंकि शाह हमदान साहब के नाम से मंसूब होगा वो हॉस्पिटल बन रहा है, वो वहीं पे उन्हीं के ज़मीन पे। लेकिन गृह मंत्री साहब का इतना रहेगा ताकि हमें पैसा भी आए। हमारे कश्मीरियों ने हमसे, हमारे लोगों ने हमसे वादा किया है, जो ही उसका फाउंडेशन लगेगा, ये जो हमारे मौलाना साहिबान बैठे हुए हैं इन्होंने भी, और तमाम अहले सुन्नत वल जमात ने हमसे कहा है, हमारे आम लोगों ने, कॉरपोरेटर्स ने कहा है कि हम इसमें दिल खोल के चंदा देंगे, लेकिन सरकार के बगैर मुमकिन नहीं होगा इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन चलाना। इसलिए हम गृह मंत्री से आपके ज़रिए से निवेदन करेंगे, इल्तिजा करेंगे कि वो उसका फाउंडेशन स्टोन वो रखें जब वो यहाँ पे तशरीफ़ लाएं।